महाराज जी, 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी, बहुत सुंदर चर्चा है, ध्यान पूर्वक सुनियो। एक हम थोड़ी सी बात कहें आप सबसे, भजन में धीरे धीरे मानसी भाव लानो प्रारंभ करो। मानसी भाव को मतलब कहा है, आपके जो आराध्य ठाकुर जी हैं, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, चाहे लड्डू गोपाल हैं, त्रिमंगलली ठाकुर जी हमारे गिरधर गोपाल हैं, जो भी आपके सेवा के अर्चावतार आपके ठाकुर जी हैं, उनको श्रृंगार करके, भोग पधरा के, आरती पूजन वंदन करके, और फिर उनकी छवि को ही नेत्र बंद करके अपने हृदय में एक कुंज बनाओ, और वह कुंज में ठाकुर जी को विराजमान करके कथा आदि जो आप सुनकर के जाते हैं, उसमें जो लीला आपने सुनी, जैसे अभी होली की लीला सुनी, नौका विहार लीला सुनी, गोवर्धन धारण लीला सुनी, जल क्रीड़ा सुनी, मान लीला सुनी, ऐसे लीलाएं सुनकर के केवल खुश हो जाने से काम नहीं चले। अब भक्ति में यहाँ को प्रयोग कैसे, कि आप वही लीला हमसे सुनिए, चाहे किसी से भी सुनी, वह लीला में श्री कृष्ण के रूप में अपने ठाकुर जी को देखो। आपके लड्डू गोपाल, आपके त्रिभंग लली लाल, आपके गिरधर गोपाल वह लीला में कैसे जच रहे हैं। महाराज जी, भाव तो अंतरंग है, पर फिर भी मैं कहूं, जो भी लीला, जो भी पद गाए जामे व्यासपीठ से, वहां में श्री कृष्ण की छवि जो भी मैं वर्णन करूं, मैं अपने लाल जी को ही देखूं। कटाक्ष नेत्र हैं, नेक्सी सी नासिका है, मधुर मुस्कान है, गोल गोल से गोलगप्पा से इनके गाल हैं, ऐसे मधुर से लड़ुआ से उनको मोहे, छोटे से भुजा, छोटे से हाथ, नेक्से से लाला, फिरकनी जैसे घूम रहे हैं रास में। बहनी पीछे को चल रही है, पटका यहां को झूल रहे हो, ऐसो चिंतन करके जब वाणी से कही जाए व्यासपीठ से, तभी सुख मिले बोलवे में। और केवल कहवे की नहीं, मैं कथा कोई की सुनूं भी हूं, तो कोई लीला अगर सुना रहे हैं, पूज्य हमारे महाराज जी सुना रहे हो, हमारे पिताजी सुना रहे हो, तो वह लीला को भी चिंतन करूं, तो मैं लाल जी को ही चिंतन करूं, हमारे लाल जी ऐसे लीला कर रहे हैं। वही मानसी है। मानसी में जाओ, नित्य नवीन सेज बनाओ, नित्य नवीन लीला कराओ, नित्य नवीन लीलान में भाव रखो, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं। पर याद रहे, सावधानी, अगर आपके मानसी में, एक बात हमको ब्रज के रसिक ने एक बात कही, वो बात हम आप सबसे कहें, अगर आप मानसी चिंतन में बैठते हैं और मानसी चिंतन करते समय यदि लीला में कोई ऐसा चित्र आपको दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा शुद्ध तो है नहीं, हमारा खान पान शुद्ध तो है नहीं, हमारी मानसिकता शुद्ध तो है नहीं कि मानसी में हमको अच्छा ही अच्छा दिखे। ब्रज के रसिक जन इतने इतने वर्षों तक प्रयास करते हैं, तब भी मानसी में प्रवेश नहीं कर पाते। तो हम लोगों का तो आचार विचार भोजन बड़ा अशुद्ध है, हम मानसी में कैसे प्रवेश करेंगे। तो कहीं यदि मानसी में आपको ऐसा चित्र दिख जाए या ऐसा भाव दिखे जो नहीं दिखना चाहिए, उसके बाद कम से कम 1 महीना तक मानसी में मत जाइएगा। फिर भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, सत्संग बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, रसिक जनन के चरण वंदन करो, और फिर 1 महीना बाद फिर प्रयास करो। और प्रयास करने में फिर मानसी में कोई ऐसी स्थिति हो जो नहीं होनी चाहिए, फिर 1 महीना तक मानसी मत करो। भैया, विना महत्पाद रजोभिषेकम, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, जब तक महत्पुरुषों की रज की कण और महत्पुरुषों की वाणी पर अटूट विश्वास, अपने नाम जप पर अटूट विश्वास, एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा आदि ये सब निष्ठाएं परिपूर्ण नहीं होंगी, आप मानसी में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि मानसी कोई चिंतन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, वो प्रत्यक्ष लीला है। पर प्रारंभ करो, धीरे धीरे मानसी में जाओ, चिंतन करो। अब हमको कभी कभी संशय होता है, मीराबाई ठाकुर जी की बाल लीला कैसे गा रही हैं? कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, सूरदास जी, इन सबको ठाकुर जी की बाल लीला का दर्शन कैसे हो रहा है? ये सब मानसी में दर्शन करते हैं।
नेत्र बंद करके मन में चिंतन करते हैं उस लीला का, और वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे भाव इनको दिखते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं है। अब सूरदास जी की मानसी का भाव है क्या? घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी के मानसी का भाव है। सूरदास जी के मानसी का भाव है, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, साची कहो वृष भानु दुलारी। अब स्वामी श्री सूरदास जी महाराज, उनको कैसे पता कि क्या लीला चल रही है ठाकुर जी की? ये मानसी में उनको दर्शन हो रहा है। और सबसे विशेष बात, मानसी में यदि आपको कुछ चिंतन होता है जो अलग है, किसी को बताना नहीं है, क्या करना है? लिखना है। आज मानसी में कैसा दर्शन हुआ है? रसिक जनों ने क्या किया? मानसी में चिंतन करके उसको पदावलियों में, अब हम पद तो लिख नहीं सकते, तो केवल हिंदी में लिखो कि आज मानसी में क्या दर्शन हुआ। अब आप कहेंगे लिख करके फायदा क्या? जब भी मन व्यथित हो, जब भी भजन में कटौती लग रही हो, जब भी सेवा में अपराध जैसा बोध हो रहा हो, जब भी लग रहा हो कि अब भजन में रुचि कम हो रही है, अपने मानसी के भावों को पढ़ना, पुनः भाव उदित हो जाएगा। ये कोई मनगणंत बात नहीं है। ये ब्रज के रसिक जनन की चर्चा सुन सुन करके, उनके भाव सुन सुन करके, उनकी भावनात्मक भावांजलि जो वो बताते हैं वो सुनकर के हम कह रहे हैं। अपने हृदय के भाव रात्रि स्वप्न में भी ठाकुर जी यदि दिखते हैं, लिखो कहीं पर, किसी को बताओ मत। और वो लिखी हुई डायरी भी किसी को नहीं, स्वयं पढ़नी है, उससे बार बार भक्ति का उद्दीपन होगा। तो षड गोस्वामियों में श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राधा कुंड में विराजते थे आप, और राधा कुंड में आप एक दिन मानसी में चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी की लीला का। कैसी लीला है? लीला ऐसी है कि बहुत सुंदर लीला है महाराज जी। किशोरी जी ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि मोकू मिलवे को मन है रोए, मिलवे आओ। महाराज जी एक पद है, मुझे बहुत दिनों से मिल नहीं रहा, आपको यदि कहीं वाणी जी में मिले तो आप कृपा करके मुझको प्रदान करियो। भाव ऐसा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से मिलना चाहे तो संपर्क कैसे बने दोनों में, क्योंकि यहां पे सब बरसाने की सखियां हैं, वहां ठाकुर जी के संग सब सखा हैं। तो ठाकुर जी कहा करें, किशोरी जी कहा करें, ऐसो श्रृंगार करके आवे कि श्रृंगार से संकेत दे मैं ठाकुर जी को। अगर किशोरी जी ने ताकि मत, मैं बार बार भूल जाऊं, लहंगा, हाँ, नीलो लहंगा पहनो, नीलो लहंगा पहनो है, गुलाबी चुनरी ओढ़ी है, तो मानो किशोरी जी कहा संकेत कर रही हैं, बोलो नीलो लहंगा मतलब है कुंड, और गुलाबी चुनरी मतलब हम कमल उग रहे होंगे, वहां मिलेंगे आज। ठाकुर जी समझ, अच्छा। अब फिर उसके बाद दूसरा संकेत क्या है? अगर शीश पर जो चूड़ामणि है वो मणिन की विराज रही है, अलग अलग रंगन की है, तो मानो वो संकेत कर रही है कि दिन में मिलेंगे, और श्वेत है तो मानो यूं कह रही है कि पूर्णिमा की चंद्रमा पर मिलेंगे। और किशोरी जी के मुखमंडल की जो पत्रावली है, वो पत्रावली में जितने बिंदु हैं, ठाकुर जी खड़े खड़े उनको गिनते रहे में, कितने बिंदु हैं, जितने बिंदु हैं उतनी सखी आमेंगी संग में। और कोई पत्रावली को श्रृंगार नहीं है, केवल एक बिंदी लगा करके आई हैं, तो मानो किशोरी जी कह रही हैं अकेली आऊंगी मैं, और कोई नहीं आवेगो। ऐसे ठाकुर जी अनुभव करें। तो आज श्री रघुनाथ दास जी के मानसी में क्या दिख रहा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से सूरज कुंड पे मिलवे के काजे आई हैं।
यहां ठाकुर जी अपने सखान के संग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ किशोरी जी अपनी सखीन के संग घूम रही हैं। अब बस दोनों एक दूसरे को निहार ही रहे हैं, चर्चा करते रहे, मैं फिर निहार लें, फिर चर्चा करें, फिर निहार लें। लेकिन इतने में ही कहा भयो श्री किशोरी जी की नानी हमारे आज मुखराई वाले बाबा और आए हैं यहाँ पे, मेहनत है गए अब तो मुखराई हमारी किशोरी जी की ननिहाल है और वहीं से महाराज जी आए हैं। तो किशोरी जी की नानी को नाम मुखराई हो ना, मुखरा। तो किशोरी जी यहां पर, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, मानसी को भाव है रघुनाथ दास जी की। अब किशोरी जी यहां पर मिलवे आई हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, वहां से किशोरी जी देख रही हैं, बीच में कुंड है। इतने में ही किशोरी जी की नानी मुखरा आ गई और आकर के बोली, अरे अरे श्यामा कहां को गई, अरे लाडली कहां को गई, अरे लाली तू कहां चली गई। भैया मार्ग दे दियो बीच में, हमारे वृंदावन, अरे सवरे का खड़े गए, बैठ जाओ, बीच वाले हो बस। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अब यहां पर दोनों बेचारे मिलवे आए, श्यामा श्याम। मानसी में रघुनाथ दास जी दर्शन कर रहे हैं कि सूरज कुंड पे किशोरी जी सखीन संग और ठाकुर जी सखान के संग एक दूसरे से मिलवे के काजी आए हैं। और बस अब ये घूम के एक दूसरे के सामने आ गए, बस अब एक दूसरे को मिलवे ही वारे हैं, या मिलेंगे ना भी तो सखान के संकोच के कारण ठाकुर जी सीधे निकल जाएंगे, किशोरी पर कछु तो करेंगे ठाकुर जी, भले छुप के निकले, ने स्पर्श करके निकले, ने नेत्रन से नेत्र मिला के निकले, कछु तो हो। अब मानसी में चिंतन कर रहे हैं कि आहा दोनों युगल सरकार मिलवे वारे हैं, अब रास होएगो, अब लीला होएगी। बस समीप आए हते, इतने में ही किशोरी जी की नानी आ गई और मानसी में ही आवाज आ रही है बाबा को, अरे श्यामा, अरे लाडली, अरे लाली कहाँ को गई, ऐसी टीक दोपहरिया में कहाँ घूम रही है, अरे लाली तेरे पामन में फोरा पड़ जाएंगे, अरे लाली तू कहाँ चली गई।
अब मुखरा देवी की जैसी आवाज आई, किशोरी जी तो संकोच में आ गई और किशोरी जी बोली, अरे नानी आ गई भैया जल्दी चलो। सो बस मिलवे ही वारी किशोरी जी उल्टी घूम करके और सीधी दौड़ी नानी के पास। समझ में आ रही लीला? अब किशोरी जी जैसे ही दौड़ी तो किशोरी जी के केस तो खूब लंबे हैं, पर सखी कभी कभी श्रृंगार करें और कभी जब ठाकुर जी से मिलवे की योजना बने किशोरी जी की, तो कभी कभी बेणी जो है वो अलग से भी नेक श्रृंगार में बढ़ा दें, किशोरी जी के केशन में नेक और बेणी लगा दें श्रृंगार को। आज लाल जी से मिलवे आई हैं तो विशेष श्रृंगार हुआ है किशोरी जी को, और आज हमारे गिरधर लाल जी भी बेणी पहन के आए हैं। आज के श्रृंगार में देखो टीवी पे दिख रहे हैं, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है बेणी और वापस सुंदर मोती जड़े भये हैं। केश लाल जी के बाम हस्त के नीचे देखो, इतनी बारीकी से दर्शन करे करो तब आनंद आवे। तो किशोरी जी के जो केशन में बेणी हती और जल्दीबाजी करन लगी, जोर जान लगी कहीं नानी यो नहीं देख ले कि कार कुंवरते मिलवे आई है। सो केश जो अधिक लगे वो निकर के वहीं गिर गए, और वहां जैसे ही गिरे तो बंधुओं एक नियम हो रहा है मानसी का कि जो मानसी चिंतन में जाता है वो स्वयं को भी सहचरियों में रखता है। जैसे मैं अगर मानसी चिंतन करूं तो किशोरी जी के साथ ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, अन्य सहचरियां, उन अन्य सखियों में मैं भी एक सखी हूं। तो रघुनाथ दास जी चिंतन कर रहे हैं कि किशोरी जी की बेणी गिर गई, अब किशोरी जी दौड़ी तो सब सखी भी दौड़ी, तो इतने में ही किशोरी जी ने रघुनाथ दास जी जो सखी रूप में उनको आज्ञा करी, मेरी बेणी गिर गई है ले आओ। और रघुनाथ दास जी बेणी खोजवे के काजे गए। खोजते खोजते महाराज घूम लिए खूब, लेकिन वहां पर बेणी नहीं मिली। स्थिति ये हो गई कि मानसी से बाहर आ गए और बाहर आकर के क्या करें, आसन उठा के देखें, अगल बगल में सब खोज के देखें, अपनी कुटिया की सामग्री उठा उठा के देखें, बेणी कहां है, बेणी कहां है। ढूंढते ढूंढते ऐसे भाव साम्राज्य में चले गए। अब मानसी नष्ट हो चुकी, अब प्रत्यक्ष भाव में है, प्रत्यक्ष में भी ढूंढ रहे हैं। राधा कुंड में डुबकी लगा के भीतर ढूंढ रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ रहे हैं, गोवर्धन पर जा जाके ढूंढ रहे हैं किशोरी जी की बेणी कहां है। ढूंढते ढूंढते आप गिरिराज जी से वृंदावन की ओर निकल पड़े और रास्ता भर रोदन कर रहे हैं, किशोरी जी ने पहली बार सेवा दी और मैं कछु नहीं कर पाया, वे बेणी कहां चली गई। और आप भ्रमण करते करते करते, रुदन करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में सबसे पहले आप निधिवन गए और जैसे ही निधिवन गए बिहारी जी को दर्शन करने, आंखें लाल पड़ी, नेत्रन से अश्रु गिर रहे हैं और सब जगह ढूंढते आ रहे हैं वृक्ष वल्लरी सब, कहीं बेणी मिल जाए हमारी श्री जी की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे, रघुनाथ दास जी को देख के विठल रूपल देव जी कही इनको लेके आओ यहां पे। रुदन कर रहे हैं भाव में, किशोरी जी की बेणी ना मिल रही। बाबा रोना बंद करो, काई को रहे हो ऐसे, आप यो ना पता ही कि बेणी छोड़ करके किशोरी जी गई, मां पीछे कन्हैया भी तो खड़ो, और किशोरी जी की कोई सामग्री रह जाए कन्हैया छोड़ देगो बाकू। अब रघुनाथ दास जी के मानसी को स्वामी श्री हरदास जी पहचान गए और बोले कन्हैया लेके भाज गए हो भाई। रघुनाथ दास जी तो इतने भाव में भर गए, बिहारी जी से कहने दो बेणी दो किशोरी जी की, बिहारी जी से कहने जी लेके भागे। अरे इन पे ना धरी, मैं बताऊं कहां है। बोले कहां है, बोले राधा कुंड ने एक आगे जाओगे वहां एक पीपल को पेड़ है। हाँ भाई, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे भौरा घूम रहे होंगे, वो भौरा कोई और ना जो कन्हैया ही है, और वो भौरा जहाँ पे घूम रहे होंगे नीचे पुष्प अंकित वो जो बेणी है वही श्री किशोरी जी की बेणी है, जाओ ले लो। रघुनाथ दास जी मानसी तो वर्षों से कर रहे थे, पर मानसी की प्रसादी स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से वो बेणी प्राप्त हुई उनको।
स्वामी जी ने बताई, जाओ जाके वहां देखो पीपल वृक्ष के नीचे भौरा डोल रहे होंगे, वहीं नीचे बेणी है, वही किशोरी जी की बेणी है, भौरा कोई और नहीं है, कन्हैया ही है, प्रणाम कर लियो उनको। रघुनाथ दास जी गए गिरिराज जी, और गोवर्धन में जाकर के राधा कुंड के पास पीपल वृक्ष के नीचे जाके देखो भौरा मंडरा रहे। जैसे रघुनाथ जी गए तो भौरा तो वहां से प्रस्थान कर गए, नीचे देखो तो किशोरी जी की प्रत्यक्ष वेणी उनको प्राप्त हुई। कितने जीवों की मानसी की सेवा को प्रत्यक्ष प्रसाद दिला दिया स्वामी श्री हरदास जी महाराज। विठल विपुल देव जी को करुआ दिला दिया निकुंज से, रघुनाथ दास जी को मानसी में जाकर के उनकी मानसी की लीला को पूर्ण करा दिया। जाओ किशोरी जी को दे दियो, तो मानसी में जाकर के आपने किशोरी जी को प्रस्तुत किया, तो किशोरी जी ने वही बेणी श्री रघुनाथ दास जी के गूंथ दी, बोले अभी आपकी है, आप ही रखो, सदा वही को अपने पास रखो। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज